नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है टीचर 90 डे में। अगर आपका सपना टीचर भर्ती, सी टेट, टेट, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो यह 90 डेज चैलेंज आपके लिए है। आज है डे 1 और हम शुरुआत कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से। इस वीडियो में हम जानेंगे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, इरिक इरिकसन, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर और मारिया मॉन्टेसरी जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके प्रमुख प्रयोग और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक आपको आसान भाषा, ट्रिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाऊं, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और आपका आत्मविश्वास भी बढ़े। अगर आपका लक्ष्य शिक्षक बनना है तो इस 90 डे चैलेंज की हर क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं टीचर 90 डे चैलेंज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे का संबंध किस सिद्धांत से है? जीन पियाजे का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ऑप्शन नंबर ए है नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक विकास या फिर ऑप्शन डी है बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है? पियाजे ने बच्चों के विकास के कितने चरण बताए हैं? तो पियाजे ने बच्चों के विकास के कितने चरण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने बच्चों के विकास के 4 चरण बताए हैं। तो पहला जो चरण होता है उसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों वो होती है 11 वर्ष के बाद से, 11 वर्ष के बाद से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेव वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के प्रवक्ता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बी है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, या सी क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर डी है मनोयनिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इनका मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ऑप्शन सी है जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी है जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यह वह क्षेत्र होता है जहां बच्चा अकेले नहीं जा सकता, लेकिन किसी की सहायता से, जैसे कि उसके शिक्षक या फिर उसके दोस्त वगैरह की सहायता से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एरिक एरिक्सन किस विकास की थ्योरी देते हैं? एरिक एरिक्सन जो हैं वो किस विकास की थ्योरी को दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है मनोसामाजिक, या फिर ऑप्शन सी नैतिक, या ऑप्शन डी शारीरिक।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोसामाजिक। ठीक है, इन्होंने मनोसामाजिक के 8 चरण बताए हैं, जिसमें सामाजिक संबंध और भावनात्मक विकास पर इन्होंने जो है जोर दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एरिक एरिक्सन ने कितने चरण बताए हैं? तो अभी तो बता दिया मैं, एरिक एरिक्सन ने कुल 8 चरण बताए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सिगमंड फ्रायड किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ये जो सिगमंड फ्रायड हैं वो किस सिद्धांत से संबंधित है बोला है? तो ऑप्शन ए है मनोयौनिक विकास, ऑप्शन बी है मनोसामाजिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिगम, या फिर ऑप्शन डी है बहुबुद्धिमत्ता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोयौनिक विकास। इन्होंने मनोयौनिक विकास में 5 चरण दिए हैं दोस्तों, जिसमें ऑरल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटर और एनल शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास पर फोकस करते हैं? ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वे किस विकास पर फोकस करते हैं कहा गया है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन ए क्या है? संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक, और ऑप्शन डी है भाषा विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। तो पहला जो है उसको पूर्व पारंपरिक अवस्था बोलते हैं, दूसरा है आपका पारंपरिक स्टेज, और तीसरा उत्तर पारंपरिक स्टेज। ठीक है, अब आगे का देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? मारिया मोंटेसरी का संबंध किस विधि से है? तो ऑप्शन है आपका मॉन्टेसरी विधि से, किंडरगार्टन विधि से, या प्रोजेक्ट विधि से, या फिर प्ले वे विधि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेसरी विधि से। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि, इसमें बच्चों को ना अनुकूल वातावरण दिया जाता है, जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है B.F. स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, B.F. स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिगम, या फिर ऑप्शन डी है डिस्कवरी लर्निंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इवान पावलोव किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? जो पावलोव हैं किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं बोला है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बोबोडॉल प्रयोग, ऑप्शन बी है कुत्ता एवं घंटी का प्रयोग, ऑप्शन सी है रैट प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी बंदर प्रयोग। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता एवं घंटी का प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हावर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धिमत्ताएं बताई हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 5, 8, 10 या 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं बताई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन सी नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी है मनोयौनिक विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने कहा था कि बच्चे जो हैं दूसरे को देखकर सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जेरोम बर्नर किस अधिगम पद्धति के समर्थक हैं? ठीक है,
ऑप्शन ए देख लेते हैं, एक ए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डिस्कवरी लर्निंग, बी रट्टा प्रणाली, या फिर सी व्याख्यान विधि, या फिर डी प्रदर्शन विधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जॉन डेवी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा है लर्निंग बाय हियरिंग, ऑप्शन सी है लर्निंग बाय राइटिंग, और ऑप्शन डी है लर्निंग बाय रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, निष्क्रिय रूप से, या फिर सक्रिय रूप से, या शिक्षक के निर्देश से, या फिर किताब से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है अकेले पढ़ाना, ऑप्शन सी शारीरिक व्यायाम, या फिर ऑप्शन डी नींद। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया और संबंध और बातचीत से बच्चा जो है तेज़ी से सीखता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, या फिर डी औपचारिक परंपरागत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मॉन्टेसरी विधि में बच्चे को क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रीपेड इन्वायरमेंट, मतलब कि पहले से बना हुआ वातावरण दिया जाता है, या फिर बी दिया है सख्त अनुशासन, या रट्टा, या दंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीपेड इन्वायरमेंट, मतलब बच्चों को वहाँ पे पहले से ही वातावरण दिया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पे स्वतंत्र रूप से सीख सके। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने का मुख्य तरीका क्या है? तो ऑप्शन है आपका, पहला है रीइंफोर्समेंट, या फिर बी है सज़ा, सी है डर, और डी है उपेक्षा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीइंफोर्समेंट, मतलब कि पुरस्कार देना। ठीक है, वो उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते हैं, पहला है अनुकरण करके, दूसरा केवल पढ़कर, केवल सुनकर, या फिर सोकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब कि दूसरों को देख कर सीखते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का क्या है, गार्डनर की थ्योरी का नाम क्या है? गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका, पहला मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, दूसरा है सिंगल इंटेलिजेंस थ्योरी, तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर चौथा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार विकास के कितने चरण हैं? तो पहले ही बता दिया था मैं, फ्रायड के अनुसार कितने चरण हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रायड के अनुसार 5 चरण हैं बोला था मैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निरीक्षण का पहला चरण क्या है बोला है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी दिया है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, या फिर इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, उसके बाद है 2 से 7 वर्ष, उसके बाद है 7 से 11 वर्ष, उसके बाद है 11 वर्ष से ऊपर। तो जल्दी से बताओ दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, जैसे मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जीन पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है। अच्छा, ये हो गया था क्या? अच्छा, दूसरा है, हाँ ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है बोला है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 वर्ष से ऊपर। तो फॉर्मल का क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में भाषा की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, बहुत भूमिका है, या फिर केवल लिखने में है, केवल पढ़ने में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कोहलबर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में क्या होता है बोल रहे हैं। तो नियमों का अंधा पालन किया जाता है उस स्टेज में, या फिर नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लिया जाता है, या सज़ा से डरा जाता है, या फिर पुरस्कार की लालच होती है बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने लगता है बच्चा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब पहला शिक्षक उन्हें पढ़ाए, ऑप्शन बी है वे स्वयं एक्सप्लोरेशन करें, या फिर ऑप्शन सी है रट्टा लगाएं, या फिर डी है सज़ा मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे स्वयं एक्सप्लोरेशन करें, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि वहाँ पे बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट देंगे कि बच्चे खुद से सीख जाएंगे। शिक्षक वहाँ पे सिर्फ मार्गदर्शक जैसे बन के रहेंगे और बच्चे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, अल्बर्ट बंडूरा के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का मुख्य निष्कर्ष क्या था बोला है। तो पहला है बच्चे हिंसा देखकर आक्रामक होते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे कभी आक्रामक नहीं होते हैं, या फिर हिंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर बच्चे केवल सुनकर सीखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे हिंसा देखकर आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था डे 1 का सेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट के 30+ MCQs। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी 90 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि डे 2 की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। डे 2 में हम करने वाले हैं कुछ बहुत एक्साइटिंग, पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 50 MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कल ज़रूर मिलते हैं डे 2 के साथ, तब तक अपना स्कोर कमेंट में बता दो आज आपका कितना आया।